हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस नंबर तीसरा देखते हैं। जैसा कि वीडियो का एग्ज़ाम होना है 26-27 में, तो चलिए हिंदी की क्लास में आज हम लोग 27 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए, और जितने भी वीडियो के एग्ज़ाम जिन भी बच्चों को देना है आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आपके ऑप्शन में दिया है ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, या फिर सी पाली प्रकृत से, या फिर डी वैदिक संस्कृति से। तो बताइएगा इसमें हमारा क्या होगा। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का जन्म जो है हमारा अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा है हमारा। ऑप्शन में दिया है ए अस्त्र, बी शस्त्र, या फिर सी भाला, या फिर डी गुलेल। तो याद रखिएगा फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार हमारा जो है अस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरे का ए। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जो आँख के समक्ष ना हो। आपके ऑप्शन में दिया है ए अनदेखा, बी परोक्ष, या फिर सी अपरोक्ष, या फिर डी अज्ञात। तो बताइएगा तीसरे में क्या हो जाएगा। जो आँख के समक्ष ना हो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परोक्ष। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, जिसकी इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। आपके ऑप्शन में दिया है ए जितेंद्रिय, बी अतीन्द्रिय, या फिर सी कालजयी, या फिर डी सर्वजयी। याद रखिएगा ये 2018 के वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा। तो बताइएगा इसमें क्या होगा, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। बताइएगा चौथे में क्या हो जाएगा। तो चौथे में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतीन्द्रिय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही पैटर्न बनेंगे, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहेंगे। आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भिन्न शब्द को ज्ञात करना है। आपका पाँचवा में दिया है इंद्र, बी सुरेश, या फिर सी धनाधिप, या फिर डी सुरेंद्र। तो बताइएगा पाँचवें में हमारा क्या होगा। पाँचवें में हमारा हो जाएगा धनाधिप, धनाधिप हो जाएगा। चलिए छठा देखते हैं। छठा में दिया है सरस्वती, वाचा, धनत, शारदा। तो बताइएगा छठे में क्या हो जाएगा। तो छठे में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनत। सरस्वती, वाचा, शारदा ये सब सरस्वती के वो हैं, ये धनत जो है बिल्कुल विपरीत है। और सातवां देखते हैं, आत्मजा, बी नंदिनी, सी भार्या, डी कन्या। तो सातवें में बताइएगा क्या होगा हमारा। तो याद रखिएगा सातवें में हमारा हो जाएगा भार्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन में दिया है ए खा गा, या फिर बी में दिया है ऊ बड़ा ऊ, या फिर सी में ए, फिर ओ, या फिर डी सा, या फिर शा। तो बताइएगा आठवें में हमारा क्या हो जाएगा। आठवें में क्या हो जाएगा हमारा। तो याद रखिएगा नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, खा और गा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा बिल्कुल। नौवें में दिया है, नौवें में देखते हैं। दिया हुआ है 9 से 11, नीचे लिखे लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो बताना है। चलिए नौवां देखते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा। आपके ऑप्शन में दिया है ए पूर्ण स्वतंत्र, बी अपने मन की करना, सी बंधन रहित होना, या फिर डी इधर उधर करना। तो बताइएगा नौ में हमारा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बंधन रहित होना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे कुत्ते खाएं। आपके ऑप्शन में दिया है बेहिसाब काम करना, बी असावधानी से आयोग को लाभ, सी लाचारी का अनुचित लाभ, या फिर डी अपना माल लुटाना। तो बताइएगा 10वें में हमारा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा लाचारी का अनुचित लाभ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो याद रखिएगा जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा। आपके ऑप्शन में दिया है ए यमक, बी श्लेष, या फिर सी भ्रांतिमान, या फिर डी संदेह।
तो बताइएगा 11वें में हमारा क्या हो जाएगा। तो 11वें में हमारा सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदेह। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है, भारत के समभरत हैं, भारत के समभरत हैं में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन में दिया है ए रूपक, बी अनन्वय, या फिर सी उपमा, या फिर डी यमक। तो 12वें में बताइएगा क्या होगा। तो 12वें में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनन्वय। भारत के सम भरत है। चलिए 13वां देखते हैं। 13वां है हमारा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। बताइएगा उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शन में दिया है ए तत्सम, बी तद्भव, या फिर सी देशज, या फिर डी संकर। तो बताइएगा 13वें में हमारा क्या होगा। तो याद रखिएगा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, मन पछितेह अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद बजु, करम बचन अरुनीके। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम आपको बता देते हैं। आपके ऑप्शन में दिया ए करुण, बी शांत, सी भक्ति, या फिर डी वात्सल्य। तो बताइएगा 14 में क्या हो जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें भक्ति की बात कर रहा है, तो इसमें भक्ति हो जाएगा। ठीक है, करम बचन अरुनीके। आप लोग समझ जाइएगा, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा इन सब के बारे में। 15 से 16 क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि समास बताना है। यथा समय, यथा समय में बताइए कौन सा समास होगा। आपके ऑप्शन में दिया ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधाराएं, या फिर डी द्वंद्व। तो यथा समय में बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा, यथा समय में अव्ययी भाव समास होगा। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न बनेंगे। समास ज़रूर देख लीजिएगा जितने भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं। 16वां क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा होगा। आपके ऑप्शन में दिया ए दिगु, बी अव्ययी, सी दिया है कर्मधाराएं, डी दिया है तत्पुरुष। तो बताइएगा 16 में हमारा क्या हो जाएगा। तो अष्टाध्यायी का हमेशा याद रखिएगा द्विगु समास होता है। चलिए 17 से 18वां देखते हैं। निम्नलिखित प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। इसमें हमको संधि बताना है और संधि समास जरूर देख लीजिएगा। बताइएगा 17वें में स्वेच्छा का कौन सा संधि बनेगा। आपके ऑप्शन में दिया ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 में बताइएगा कौन सा होगा स्वेच्छा का। तो 17 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, स्वेच्छा स्वर संधि होगा। 18वां देखते हैं। 18वां में दिया है उन्नति। उन्नति में कौन सा संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, या फिर सी विसर्ग संधि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 18वें में क्या होगा। 18वें में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कई एग्जामों में पूछा गया है उन्नति के बारे में। उन्नति कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा व्यंजन संधि होता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। मतलब बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो बताइएगा इस वाक्य में कौन सी संज्ञा बनेगी। बताइएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए क्या होगा। ऑप्शन दिए हमारे जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 से 21 देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। मतलब समास का विकल्प दिया है उसमें से एक सही करना है। 20 से 21 दिया हुआ है कमल नयन। कमल नयन में बताइएगा हमारा क्या होगा। कमल नयन ऑप्शन है दिगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधाराएं, डी तत्पुरुष। बताइएगा